हेलो फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे सर्कल प्लाज़ो से अफ़गानी बनाना बताऊँगी, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे एक नई अफ़गानी बनती है और बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप भी सर्कल प्लाज़ो से बोर हो चुके हैं या फिर ठंड में दिक्कत दे रहा है या फिर घर में पहनना हो तो बहुत ही हैवी लगता है, तो आप इस मेथड से अफ़गानी बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनेगी और बहुत ही सही बनेगी। तो यहाँ पे मैं सर्कल प्लाज़ो को काट के अफ़गानी बनाऊँगी और बहुत ही कम टाइम में ये अफ़गानी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसकी रेडी लेंथ 38 इंच रखूँगी, जिसमें इसकी पोंचा पट्टी 1.5 इंच रखूँगी और इसी कपड़े से बनेगी। यहाँ पे मेरी रेडी लेंथ रहेगी 38 इंच। अब जो इसकी लेस लगी है मैं ये खोल लूँगी, आपकी अगर पीको या कुछ भी हो उसको निकाल देना है। यही लेस मैं बाद में इसकी पट्टी में पोंचा पट्टी में लगाऊँगी। तो यहाँ पे रेडी लेंथ रहेगी 38 इंच और जिसमें 1.5 इंच की पट्टी, तो ये 36.5 इंच बचेगा और उसमें आधा इंच मार्जिन 37.5 में, तो ये 37 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे 37 इंच पे निशान लगाना है। तो इस साइड से ये स्केल को सीधा रख लेंगे और यहाँ पे इसका घेरा लेंगे 28 इंच तक ले लेंगे, क्योंकि यहाँ तक सीधा आ रहा है और उधर का साइड का कोना निकाल देंगे। अब यहाँ पे भी देख लेंगे कि 37 इंच आ रहा है स्केल के पास में, तो यहाँ पे 37 इंच आ रहा है तो इतना ही निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पूरे ही प्लाज़ो में 37 इंच पे निशान लगा लेंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पे इंची टेप को ऊपर से भी बढ़ाएँगे और नीचे 37 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे भी 37 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस निशान को इस वाले निशान से मिला देंगे, क्योंकि यहाँ पे सीधा हो जाएगा। अब इस साइड थोड़ी-सी गोलाई आ रही है, तो यहाँ पे भी इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हल्की-सी जो गोलाई है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे, यहाँ पे हल्की-सी गोलाई है। यहाँ पे जो गोलाई, इससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सही बनेगा। इतना इसको सीधा निशान लगा लेंगे, यहाँ से हल्की-सी गोलाई दे देंगे, बिल्कुल सही आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से भी ये सीधा आ रहा था, यहीं से स्केल को रख के सीधा करना है। अब यहाँ से इसको कट कर लेंगे। देखिए ये सीधा ही है। अब यहाँ पे जो साइड का कपड़ा बचा है, इससे पट्टी बनाएँगे। अगर आपके पास इस प्लाज़ो का कोई कपड़ा है, तो आप उससे भी बना सकते हैं या फिर इससे मिलता-जुलता कोई कपड़ा है, बट मेरे पास नहीं है तो मैं इसी से बनाऊँगी, बिल्कुल सही बनेगी यहाँ पे भी। तो यहाँ मेरी मोहरी रहेगी 6 इंच, तो 6 का डबल 12 और 12 में 2 इंच मार्जिन रखेंगे, तो 14 इंच पे निशान लगाएँगे। तो यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाएँगे। तो ये सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। तब इसकी पट्टी रहेगी 1.5 इंच, 1.5 का डबल 3 और 1 इंच मार्जिन, तो 4 इंच पे निशान लगाएँगे इसकी चौड़ाई का। तो जहाँ पे निशान लगाया था उसका थोड़ा इधर ही आ रहा है 4 इंच। अब यहाँ पे इसको कट कर देंगे, ये एडजस्ट हो जाएगा बाद में। अब दोनों पट्टी के लिए कपड़े को इस तरीके से रख लेंगे। इसका कोना कट कर देंगे। ये देखिए लंबाई में कपड़ा है और ये चौड़ाई में कपड़ा है। तो यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएँगे। आधा इंच इसकी मार्जिन का निशान लगाएँगे। तो ये पूरा 2 इंच हो गया है, आधा इंच इसकी मार्जिन और 1.5 इंच इसकी पट्टी। अब इस साइड पूरा 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से इस केसेस को सीधा कर लेंगे। इसको कट कर लेंगे। देखिए इसकी पट्टी कट कर ली है, ये चिपकाने वाला बुकरम है, तो ये इसकी लेंथ है 14 इंच और इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। अब इसको इस कपड़े पे चिपका लेंगे। इधर सीधा है कपड़ा, बिना जोड़ का है, उधर ही चिपकाएँगे, जोड़ वाले पे नहीं चिपकाएँगे। यहाँ पे चिपका लेंगे। देखिए दोनों ही पट्टी को चिपका लिया है और आधा इंच छोड़ के चिपकाया है, क्योंकि यहाँ से सिलाई लगेगी और जिधर जोड़ है उधर नहीं चिपकाया है। अब यहाँ से बुकरम के पास से बिल्कुल बराबर करेंगे कपड़े को। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे दोनों ही पट्टी में। अब यहाँ पे प्लाज़ो
दोनों ही प्लाज़ो को बराबर करके बीच में कट लगा लेंगे। पट्टी को भी बराबर करके दोनों ही पट्टी में बीच में कट लगा लेंगे। अब यहाँ पे इसको उल्टा करके रखेंगे, उल्टी साइड नीचे और सीधी साइड ऊपर। अब इस पट्टी को इस साइड से रखेंगे, बुकरम वाली तरफ नहीं डालेंगे, चुन जो खाली है उसमें डालेंगे। यहाँ से पकड़ के इस तरीके से चुन डालेंगे। देखिए बुकरम वाली पट्टी को नीचे रख लिया है और उसके ऊपर प्लाज़ो को रख लिया है। 1 इंच की दूरी से पकड़ के इस तरीके से इसमें चुन डालेंगे। अब यहाँ पे 1 इंच पकड़ के चुन डालेंगे। अब यहाँ से भी 1 इंच पकड़ के इस तरीके से पूरे में चुन डालेंगे और जो कट दिख रहा है, जो बीच का कट है, दोनों को मिलाएंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से सारी चुन डाल ली है, ये बीच आ चुका है। देखिए दोनों ही कट को मिला लेंगे। अगर यहाँ पे आधा इंच इधर-उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसी तरीके से 1-1 इंच दूरी से पकड़ के 5-6 टक लगाते हुए सारी चुन डाल लेंगे। इस तरीके से सारी ही चुन डाल लेंगे। इसको यहाँ से कपड़े को मिला देंगे लास्ट से और इस तरीके से सारी चुन डाल लेंगे। देखिए सारी चुन पड़ चुकी हैं। अब इसको इस पट्टी को सीधा करेंगे और इसको पलट देंगे। देखिए कितनी साफ पट्टी आई है उसी कपड़े से। अब इसको अंदर को मोड़ देंगे इस कपड़े को और यहाँ से मिला के आप ऐसे ही सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लेस लगाऊंगी। तो जो लेस अभी निकाली थी उसी को यहाँ पे लगा देंगे। अगर आपको डायरेक्ट लेस ना लगाते बने तो आप इस लेस को पहले सिलाई लगा लें इस पे इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पे लगाएं। तो मैं यहाँ पे साथ में ही लेस को लगा रही हूँ। लेस को रखते जाएं और इस कपड़े को मोड़ के इस पे सिलाई लगाते जाएं। देखिए ये लग चुकी है। अब यहाँ पे पॉइंट सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे लेस लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पॉइंट सिलाई ही लगाऊंगी, लेस नहीं लगाऊंगी। पॉइंट सिलाई भी यहाँ पे लग गई है। अब इसको पलट देंगे और यहाँ पे इसकी मोहरी का निशान लगा लेंगे। तो मेरी मोहरी यहाँ पे 6 इंच है, तो मैं 6 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लूँगी। इसको मैं तिरछा निशान लगा के सिलाई लगाऊंगी। आप चाहें तो सीधा भी लगा सकते हैं। इस तरीके से इसको कपड़े को मिला लेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। जहाँ तक कट किया था वहाँ पे मिला देंगे। देखिए अब इस साइड में जो कट है वहाँ से सिलाई लगाएंगे। अब इसको बराबर करके मिला लेंगे। देखिए बराबर आ रहा है और यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे इस वाली मोहरी से नाप के निशान लगा लेंगे, उतना ही जितना इसमें लगा था, और यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इस तरीके की आसान वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएँ। देखिए ये अफ़गानी बन के तैयार हो गई, बिल्कुल सेम जैसे एक नए तरीके से बनाई जाती है प्लाज़ो वाली अफ़गानी, वैसे ही। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।